नमस्कार, स्वागत है आपका मोनू के साथ मुद्दे की बात पार्ट 2 में। आज हम बात करेंगे पहले के बच्चे और आज के बच्चों के बारे में, जो बहुत सारी अंतर आ गई हैं। जैसे कि आज के बच्चे जिद करते हैं अपने घर पे कि हमें पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए और पता नहीं क्या क्या खाने के लिए। हम अगर पहले कभी जिद करते थे ना, थप्पड़ मिलता था हमें और उस झापड़ के साथ ही हमारी जिद पूरी हो जाती थी। आजकल के बच्चे जिद करते हैं स्विमिंग पूल, रिसॉर्ट जाने के लिए और पता नहीं कहाँ जाने के लिए। जब हमें ऐसा कुछ मन करता था, पास वाली तालाब में कूद जाते थे और बस जिद पूरी कर लेते थे। और घर आके वो अलग बात है, लात मुँह के जूते पड़ते थे। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते थे तो हमें 10 रुपये दे के जाते थे। वो मम्मा 8 रुपये काट के 2 रुपये थमा देती थी और साला कुछ बोल भी नहीं सकते थे हम उस वक्त उनको। आजकल के 8-8, 9-9 साल के बच्चों के हाथ में फ़ोन है, पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं वो। जब हम ऐसे थे हमारे पास एक ही फ़ोन था, साला कोई भी बटन दबा दो एक ही गाना बजता था, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। और अगर ज़्यादा मेहनत कर लो तो दूसरा बज जाता था, धूम मचा ले धूम धूम। इसके सिवा कुछ नहीं बजता था। बहुत अंतर आ गई हम लोगों में यार। इसके 4-5 साल के बच्चे गाते फिरते हैं, छोटी रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। हमें तो एक ही गाना आता था, हम वही गाते फिरते थे। सबको याद होगा, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। और शक्तिमान बन के इधर से उधर जंप भी मार लिया करते थे, याद है ना सबको। आज 2-3 साल के बच्चों को फोन चलाने आता है। और जब हम छोटे थे तो नया नया फोन आया था घर पे, एक छोटा सा नोकिया 1100 वाला, सांप वाला, जो अपने आप को काट के मर जाया करता था। और इसी चक्कर में हम इतना मार खाते थे, याद है वो। और पता है, घर वालों ने ऐसा डर बैठा दिया था मन में कि अगर तू फोन छुएगा तो उसमें बैलेंस कट जाएगा। साला फोन भी नहीं छुपाते थे हम। और फोन आता था तो भाई बहन में झगड़ा हो जाता था सारे घर पे कि मैं फोन उठाऊंगा। ऐसे तो हालात थे। जब घर पे मेहमान आते थे तो हम बड़े खुश होते थे उस वक्त, चलो इसी बहाने समोसे खाने मिलेंगे। जैसे ही मेहमान घर से निकला नहीं कि समोसे पे टूट पड़ते थे भाई, स्नैक्स तो सब हमारा है। और भाई बहनों में बहुत टाइम झगड़ा भी हो जाता था। वो दिन ही कुछ और थे, वो बचपन खूबसूरत सा, वो लम्हे याद करके सुकून मिलता है मन को। वैसे आजकल के लोग उस वक्त के टीचर्स को फटीचर कहेंगे, लेकिन जो वो गुरुजी लोग थे ना, वो जो ज्ञान देते थे, जो विचार देते थे, उसका सच में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था हमारे ऊपर। आज हम स्कूलों में जाते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीचर के आते ही पहले का विचार, अरे क्या बॉम्ब दिख रही है बाप आज टीचर। दूसरा बोलेगा, अबे मेरी क्रश है कुछ बोल मत। तीसरा बोलेगा, नहीं रे पकाती है ये। चौथा कुछ और, पांचवा कुछ और। ऐसे ऐसे विचार है आज के बच्चों के अपने टीचर्स के लिए। ऐसा विचार क्यों उत्पन्न हुआ है? और वो जो टीचर पढ़ाने आती है ना, वो भी अपने सब्जेक्ट के सिवा कुछ नहीं पढ़ाती, अपना आती हैं, पोर्शन कंप्लीट करा के जाती हैं। आज ना संस्कार देते हैं स्कूल वाले, और घर वालों से मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा बच्चों को संस्कार मिल पाते हैं जितने उनको ज़रूरत है, जितनी भारतीय संस्कृति में संस्कार होने चाहिए। इन सब के जिम्मेदार कौन है? वो टीचर, पेरेंट्स या वो स्टूडेंट्स? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सोचिए। लेकिन अंततः एक बात आप जरूर सोचेंगे कि उसके जिम्मेदार हम हैं। हम मतलब अगर हम टीचर हैं तो हम जिम्मेदार हैं, अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम जिम्मेदार हैं, अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हम जिम्मेदार हैं। दैट्स मीन जिम्मेदार हम ही हैं। चलो ठीक है। आज एक मुद्दा और है जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है, वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पे। भाई, ये सोनम गुप्ता सच में बेवफा है।